नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हमारे बीच हैं विंध्य के प्रकांड विद्वान, वैदिक ज्योतिष के जानकार राजेश साहनी जी, जो लगातार 15 वर्षों से शास्त्रीय मुहूर्त की जानकारी कई माध्यमों से विंध्य के लोगों को देते रहे हैं। क्योंकि ये ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, ज्योतिष के बड़े जानकार हैं और अभी वर्तमान में ये अखिल भारतीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। क्योंकि ये विंध्य की रीवा जिले से हैं, तो विंध्य के सर्वाधिक लोग इनसे समय समय पर लाभान्वित होते रहे हैं। और चूँकि ये ज्योतिष के विंध्य क्षेत्र के नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश के बड़े विद्वान हैं, तो लोग इनके बताए हुए मुहूर्तों का पालन करते हैं। क्योंकि कल से चैत्र नवरात्र का शुभारंभ है और कल से विक्रम संवत हिंदू नववर्ष आने वाला है, यानी कल से हिंदू नववर्ष शुरू होने वाला है। तो हम चैत्र नवरात्र के बारे में, हिंदू नववर्ष के बारे में, क्योंकि हिंदू नववर्ष संवत्सर का भी शुभारंभ होने वाला है, तो इनसे कई बिंदुओं पर हम बात करेंगे और इनसे जानकारी लेंगे। तो हम स्वागत करते हैं विंध्य के प्रकांड विद्वान राजेश साहनी जी का। स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी दर्शकों को कल से प्रारंभ होने वाली चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साहनी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। दूसरी बात ये है कि कल से चैत्र नवरात्र का आरंभ होने वाला है, साथ ही कल से हिंदी नववर्ष का शुभारंभ भी है और साथ ही कोरोना महामारी है। तो कल से लोग, चूँकि चैत्र नवरात्र का आरंभ है, तो कल से लोग घट की स्थापना भी करेंगे और 9 दिन पूरी तरह से माँ की आराधना भी करेंगे। तो लोग, चूँकि आप समय समय पर शास्त्रीय संबद्ध मुहूर्त देते रहें और लोग आप ही को फॉलो करते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को घट स्थापना की मुहूर्त की शास्त्रीय संबद्ध जानकारी देंगे, तो हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे। देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगा कि हिंदू नववर्ष का प्रवेश भी चैत्र नवरात्रों के साथ होता है, जिसे हम विक्रमी संवत कहते हैं। महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा इस संवत का प्रतिपादन किया गया था, जो आज भी अनवरत हिंदू सनातन धर्म में अपनाई गई है। इसे फॉलो किया जाता है। हमारे सारे पंचांग, हमारी सारी गणनाएं इसी के अनुरूप होती हैं। विक्रम संवत 2078, जो कि राक्षस नामक संवत्सर है, नाम के अनुरूप इस संवत्सर के बारे में शास्त्रीय मान्यताएं हैं कि संवत्सर प्रवेश काल में आम जन के बीच में महामारी, त्राही, प्राकृतिक प्रकोप, भूस्खलन, भूकंप इत्यादि इत्यादि, यानी कि नाम के अनुरूप ये शुभ नहीं माना गया है। लेकिन इसके अलावा कौन सा संवत्सर बताएं? राक्षस। जी जी जी। लेकिन इसके अलावा कुछ अच्छी न्यूज़ भी हैं, जैसे कि वर्षा के लिए ये संवत्सर अच्छा है, फसलों के लिए अच्छा है। जो कि पांडित्य से जुड़े हुए लोग हैं, अध्ययन से कार्य करने वाले, अध्ययन के माध्यम से कार्य करने वाले लोग हैं, उनके लिए संवत्सर अनुकूल फल देगा। यानी राक्षस संवत्सर का शुभारंभ है, तो जैसे इसके लिए लाभप्रद है, पांडित्य धारण करने वाले लोग यानी अध्ययन करने वाले लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन भूस्खलन, महामारी जैसी बीमारियां भी व्याप्त होंगी, ऐसे घटनाक्रम भी होंगे और हो भी रहे हैं। दूसरी चीज़, कल चैत्र नवरात्र का शुभारंभ है और हम जो जानकारी लेना चाहते हैं कि घट स्थापना का शास्त्रीय संबद्ध मुहूर्त क्या है। देखिए, घट स्थापना के बारे में मैं सबसे पहले ये एक महत्वपूर्ण बात आप अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देवी पूजा का प्रधान अंग घट स्थापना मानी गई है। घट स्थापना के साथ ही देवी पूजा, चाहे वो चैत्र नवरात्र हो, चाहे वो आश्विन नवरात्र हो, इनका प्रारंभ होता है। निवेदन करना चाहूँगा कि घट स्थापना केवल शुभ मुहूर्तों में करें, इसमें शास्त्रीय मान्यताओं का उल्लंघन ना करें। यदि आप विधिवत देवी साधना, उपासना, व्रत इत्यादि रखने जा रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पारायण करने जा रहे हैं, नरवाण मंत्रों का पारायण करने जा रहे हैं, तो घट स्थापना इसके लिए आवश्यक है। और यह भी आवश्यक है
कि घट स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाए। कल के लिए जो घट स्थापना का मुहूर्त है, प्रातःकाल 10:16 तक प्रतिपदा तिथि व्याप्त रहेगी। इसके बाद द्वितीया का प्रवेश हो जाएगा। लेकिन चूंकि उदया तिथि के रूप में प्रतिपदा तिथि की मान्यता पूरे दिन रहेगी, फिर भी प्रातःकाल 6:40 से लेकर प्रातःकाल ही 9:30 तक घट स्थापना के अच्छे मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। इस अवधि में हम घट स्थापना कर सकते हैं। यदि ये टाइम पीरियड हमसे मिस होता है, किसी कारणवश इस टाइम पीरियड में हम नहीं कर पाते हैं, तो फिर मैं यहाँ पे सलाह देना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में हमें अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करनी चाहिए, जो कि बड़ा निर्दोष और प्रभावशाली मुहूर्त माना गया है। तो रीवा और सतनानगर के सूर्योदय की गणनाओं के अनुसार प्रातःकाल 11:40 से लेकर मध्याह्न 12:20 तक अभिजीत मुहूर्त व्याप्त रहेगा। इस अवधि में घट स्थापना करते हुए नवरात्र पूजा का श्री गणेश करना चाहिए, देवी का आह्वान करना चाहिए, अखंड दीप जलाना चाहिए और नवरात्र प्रारंभ करना चाहिए। यानी हमारे दर्शकों को आपने बताया कि जो सुबह मुहूर्त है, अगर उस मुहूर्त में लोग घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए अभिजीत मुहूर्त है जो 11:40 से 12:20 तक है। वो अति उत्तम मुहूर्त माना जाता है और उस समय लोग घट स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद अपराह्न के बाद घट स्थापना शास्त्रीय संबंध नहीं है, निषेध माना गया है, ये आपने बताया। दूसरी बड़ी बात ये है कि कोरोना जैसी महामारी इस बार इस चैत्र नवरात्र में, ये शायद दूसरी बार होगा, उस बार भी हुआ था और इस बार भी। पहली बार जब हुआ था तो कोरोना पहली बार आया था, अब ये कोरोना 2 आया है, दूसरी बार उसकी वेग हमारे देश में आई है और बड़ी खतरनाक वेग है। और जो उस बार ऐसे कई लोग हैं जो हमारे चिर परिचित हैं, बहुत कम लोगों को कोरोना हुआ था, लेकिन ये जो कोरोना 2 आया है यानी कोरोना की दूसरी वेग आई है, इसमें अधिकतर लोग अभी से कोरोना संक्रमित हो गए। कोरोना अभी अपने पीक पर नहीं आया। क्या लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं नवरात्र कोरोना से प्रभावित होगी? क्या है ज्योतिषीय आकलन, कैसी स्थिति रहेगी? नवरात्र तो बिल्कुल सही कहा आपने। इसके पहले मैं जानना चाहूँगा एक उन इवेंट्स की तरफ पिछले सन 2020 में जो भविष्यवाणियाँ की गई थी। हम लोगों ने पूर्वानुमान लगाए थे, कई ग्रहों के आधार पे लगाए थे, बृहस्पति और शनि की युति के आधार पे लगाए थे कि ये युति जब खंडित होगी, कुछ पूर्वानुमान राहु के आधार पे थे, तब कोरोना वायरस का संक्रमण कम होगा या हमारे देश से चला जाएगा। लेकिन बड़ी ईमानदारी से मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यद्यपि समय समय पर कोरोना को लेकर मेरी प्रिंट मीडिया में की गई भविष्यवाणियाँ सही निकली हैं, लेकिन ये अनुमान नहीं था कि कोरोना का दूसरा फेज इस तरीके से आएगा और सबको हलाकान करेगा। 18 मई तक विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना अप्रैल लास्ट में अपनी पीक पर होगा, अपना पूरा तांडव दिखाएगा और मई मिड के बाद से इसके वेग में कमी होगी, इसके संक्रमण में कमी होगी। यहाँ पे मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि चूँकि नवरात्रों के बीच में कोरोना है, लॉकडाउन जैसी स्थिति भी कई शहरों में है, हमारे यहाँ भी स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, तो हमें चाहिए कि हम प्रशासन, शासन, डॉक्टर्स, WHO इनकी सलाह को स्वीकारते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से कम निकलें, बार बार अपने हाथ धोएं, बाहर की बनी हुई चीज़ों का सेवन ना करें। इतनी हम यदि सावधानी बरतेंगे तो काफ़ी हद तक कोरोना को हम अपने से दूर रख पाने में सक्षम होंगे। लेकिन ये बहुत आसान है अभी फ़िलहाल 9 दिनों के लिए। ऐसे लोग जो कि नवरात्र व्रतों का पालन करते हैं, नवरात्र व्रत रहते हैं, देवी की साधना उपासना करते हैं, ऑटोमेटिकली वो बाहर की चीज़ें नहीं खाएंगे, अधिकतम समय अपने घर में रहते हुए देवी की साधना उपासना में व्यतीत करेंगे। गलत जिनकी आदतें हैं, जैसे ड्रिंक करना, नॉनवेज खाना, उनको भी बहुत से लोग छोड़ देते हैं इस टाइम पीरियड में, तो ये काफ़ी है। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग व्रत रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं भी रहते हैं वो लोग भी कृपया इस नवरात्रि में संकल्प लें, घर से बाहर कम निकलने का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का, इसके साथ ही बाहर से बनी हुई अनावश्यक चीज़ों को ग्रहण ना करने का। यदि इतना हम कर सकते हैं
तो कोरोना की चैन को काफ़ी हद तक हम तोड़ पाने में इन 9 दिनों में सफल हो सकते हैं। क्योंकि आपने बताया कि इन 9 दिनों में हम अगर व्रत रहेंगे, यम नियम का पालन करेंगे, जैसे व्रतों में लोग करते हैं, बाहर की बनी चीज़ों का सेवन नहीं करते, घर से कम बाहर निकलते हैं और अधिक से अधिक समय आध्यात्मिक गतिविधियों में लगाते हैं, पूजा पाठ में लगाते हैं, तो अगर इन 9 दिनों में वो पूरे यम नियम का पालन करेंगे, दुर्गा पूजा करेंगे, तो हम कोरोना की जो चैन है उसको तोड़ सकते हैं और फिर से स्थिति सामान्य ला सकते हैं। एक बड़ी बात, जैसे आपने बताया कि कोरोना मिड 18 मई तक अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा, लेकिन कोरोना अप्रैल लास्ट तक अपने पीक पर होगा, तांडव मचाएगा पूरे देश में। तो क्या ये ज्योतिषीय आकलन है या वर्तमान स्थिति को देखकर, जैसे आपने बताया कि युति होगा, कुछ ऐसा हमारे दर्शकों को समझाएं कि ग्रह दशा कैसी होगी, क्या ग्रह दशाओं के आधार पे ही आकलन किया गया है जी। वैसे तो शनि का जो अभी वर्तमान में संचरण है वो मकर राशि में है, और मैं कई माध्यमों से इस बात की जानकारी भी दे चुका हूँ कि मकर राशि का शनि अच्छा नहीं माना जाता है, अभी गोचर में है। तो ऐसा माना जा सकता है कि जब तक शनि मकर राशि में रहेगा बहुत मुश्किल है कि कोरोना ख़त्म होगा जी। कोरोना की फ्रिक्वेंसी में कमी आ सकती है। वैसे भी कोरोना अब हमारे वातावरण में आ चुका है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू इत्यादि हमारे वातावरण में आ गए हैं। अब आने वाले समय में इसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हम अपना डेवलप कर पाएंगे, तब जाके हमें इस बीमारी से, इसके वेग को सहने की क्षमताएं प्राप्त होंगी और हमें इस बीमारी से निजात मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें गत 1 वर्ष में कई बड़े बड़े ज्योतिष के जानकार कई माध्यमों से कई भविष्यवाणियाँ की, कुछ की भविष्यवाणियाँ सच भी साबित हुई, लेकिन कुछ लोगों की भविष्यवाणियाँ निराधार हुई, असत्य हुई कि कोरोना समाप्त हो जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा, इतने समय तक रहेगा, इसका वेग कम हो जाएगा, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर से स्थिति जस की तस निर्मित हो गई, वही स्थिति हो गई, हम उससे भयावह स्थिति से गुजर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि आपने जैसे अभी बताया कि ये आम बीमारियों में शामिल हो गया है? हाँ देखिए, अभी क्या है, कोरोना जैसे हम उम्मीद कर रहे थे कि ये चला जाएगा, इससे हमको छुटकारा मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं है। और ख़ास तौर पे जब तक शनि मकर राशि में संचरण करेगा बिल्कुल नहीं होगा। कोरोना रह रह के आएगा, जैसे अभी हुआ, बीच में हमने मान लिया कोरोना ख़त्म हो गया है, हमने लापरवाही शुरू कर दी, सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान नहीं देते थे, मास्क का प्रयोग बंद कर दिया, सैनिटाइज़र का प्रयोग बंद कर दिया, फिर से उसने सर उठा दिया। इसी तरीके से जब तक शनि का गोचर मकर राशि में है, ऐसी स्थितियों का निर्माण बार बार होगा। इसके बाद ये एक स्थापित बीमारी होगी, इससे हमें छुटकारा नहीं मिलने वाला है। कहीं ना कहीं हमें अपने खाने पीने में, अपने रहन सहन में और अपने सिस्टम में बदलाव करने होंगे, तब हम इससे बच सकेंगे और ऐसा होगा भी, हम कर पाने में सफल भी होंगे, हमें ऐसा लगता है। तो बीमारी ख़त्म नहीं होने वाली है, इसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। जैसे आपने महत्वपूर्ण बताया और ज्योतिषीय आकलन के अनुसार बताया कि जब तक शनि मकर राशि में रहेगा तब तक ऐसी स्थिति बार बार निर्मित होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी घटेगी, बढ़ेगी। इन सारी चीज़ों को, कोरोना के प्रोटोकॉल का अगर हम पालन करेंगे तो कोरोना की चैन को हम तोड़ पाएंगे। अगर हम लापरवाही करेंगे तो स्थिति जस की तस बनी रहेगी। अभी हमारी बात बिंद के ज्योतिष के प्रकांड विद्वान राजेश साहनी जी से हुई, जिनसे हमने कल चैत्र नवरात्र का आरंभ होने वाला है और कल से विक्रम संवत यानी हिंदू नववर्ष की शुरुआत होने वाली है। तो हमने, क्योंकि चैत्र नवरात्र में लोग घट की स्थापना करते हैं, तो हम शास्त्रीय संवत मुहूर्त राजेश साहनी जी से लिए हैं और अपने दर्शकों को उनके माध्यम से जानकारी दी गई है कि कल घट स्थापना का जो शास्त्रीय संवत मुहूर्त है सुबह बताया, और उन्होंने दोपहर में भी बताया कि एक अभिजीत मुहूर्त है, उसमें भी घट स्थापना अति उत्तम माना गया है। साथ में कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के बारे में उन्होंने ज्योतिषीय आकलन के माध्यम से बताया है कि कोरोना अभी अप्रैल लास्ट तक अपने पीक पर होगा, पूरे देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में तांडव मचाएगा और मिड मई तक कोरोना नियंत्रित हो जाएगा धीरे धीरे। तो अभी स्थिति जस की तस बनी रहेगी
और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइज करें और आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। तभी कोरोना की जो कड़ी है, कोरोना की जो चैन है, तभी टूटेगी। नहीं तो अगर हम इसी तरह से लापरवाह बने रहे, जिस तरह से अभी बीच के सेशन में जैसे कोरोना एक बार नियंत्रित हो गया था और हम लापरवाह हो गए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बंद कर दिए, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिए, भीड़ में शरीक होना शुरू कर दिए, तो कोरोना फिर से एक्टिव हो गया। तो अगर हम सावधान नहीं होंगे तो ये जाने वाला नहीं है। क्योंकि आपसे हम नहीं, हमारे पूरे बिंद के लोग आप ही को फॉलो करते हैं और आपके बताए हुए मुहूर्तों को मानते हैं। तो समय समय पर हम आगे भी आपसे रूबरू होते रहेंगे और इन आपके माध्यम से आपको शास्त्रीय मुहूर्तों की जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।